प्रिंस श्री सुखदेव जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 20वां अध्याय। इसके पूर्व के अध्याय में हम लोग भारतवर्ष का वर्णन सुने थे। अब अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन है। श्री शुकवाच अतः परम उपलक्षादीनां प्रमाण लक्षण संस्थान तो वर्ष विभाग उपवर्णित जम्बूद्वीपोऽयं यावत् प्रमाण विस्तारस्तावता चारो दधिना परिवेष्टा यथा मेरुजम्बाख्यान लग्नोदधिरपि ततो द्विगिन विशालेन उपलक्ष्याख्यान परिक्षिप्तो यथा परिखा ब्राह्मणेन प्लक्ष जम्बू प्रमाणो दीपाख्याकार रम्यातिथो यत्र अग्निरूपास्ते सप्तजीवस्तस्याधिपति प्रियव्रतात्मज इदमजीवस्वं दीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षाणामभ्यात्मभ्यज्य आकृष्य स्वयमात्मयोगिनोऽपि शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेममृतं वयमस्मीति वर्षाणि तेषु गिरियो नद्यश्च सप्तवाभिज्ञाता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार पलच्छादी अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले पलक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला है सुवर्ण में पलक्ष पाकर का वृक्ष है। पलक्ष पाकर को कहते हैं, उसी कारण इसका नाम पलक्ष द्वीप हुआ। यहाँ 7 जिह्वा वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इदमजीवन थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया। उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपलब्ध हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय है। इनमें भी 7 पर्वत हैं और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। ये प्रियव्रत जी के पुत्र इदमजीत थे जो इन्हें इन खंडों में विभाजित किए। वहाँ मणिकूट, ब्रजकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिम और मेघमाल 7 मर्यादा पर्वत हैं। अरुणा, निर्णा, आंग्रसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा ये 7 महानदियाँ हैं। और हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकान, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रय विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य, अनुष्ठान योग धर्म और रीत प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और सुवासु फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्रिंस वृंदावन बिहारी। पलक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। पलक्ष द्वीप अपने समान विस्तार वाले इच्छु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। इसके आगे उसके दुगने परिणाम वाला सालमली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। पलक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सालमली यानी सेमर का वृक्ष है। यही वृक्ष अपने वेद में पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्क, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियाँ प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, सतश्रृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति हैं। नदियाँ अनुमति, सीनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और आका है। इन वर्षों में रहने वाले सूत्रधर, बृहधर, वसुंधर और ईसंधर नाम के 4 वर्ण वेद में आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा के वेद मंत्र में उपासना करते हैं
और कहते हैं कि जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विवाह करके देवता पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे इससे दूने परिमाण वाला कुछ द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान अभी अपनी विशाल विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ कुशों का झाड़ है, उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। जैसे भारत के अगल बगल में है, मालदीव है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, इधर समुद्र में बहुत सा द्वीप है, अपने यहाँ भी पारादीप है और साउथ में बहुत सा झील है। उन्हीं सब का वर्णन है कि कई टुकड़े सब समुद्र में बसे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें राजा प्रियव्रत के पुत्रों ने इनका निर्माण किया था और इस पर भी बहुत सारे लोग रहकर साधन भजन करते थे। राजन इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत महाराज हिरण्य नेता थे। उन्होंने इसके साथ विवाह करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, अस्तव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं का निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियाँ हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतिवृंदा, देवगर्वा, घिर, चिवता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुछ निवासी कुशल, गोविंद और अभियुक्त और पुलक वर्ण के पुरुष अग्निश्वर भगवान हरि का यज्ञादिक कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं और इस प्रकार स्तुति करते हैं। अग्नि, आप ब्रह्म को साक्षात हमें पहुँचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का यजन करें। राजन फिर धीर समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिणाम वाला यानी दोगुना परिणाम वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुछ द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ था, उसी प्रकार यह अपने समान विस्तार वाला दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्रहार से इसका कटि प्रदेश और लता निकुंज आदि छत बिछत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सिंचा जाकर और वरुण से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृत पृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगल में कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार बिंदुओं की शरण ली। अब देख रहे हैं अभी तक प्रियव्रत के जितने पुत्र हैं उनके भी 7 ही पुत्र हैं। महाराज घृत पृष्ठ के आम, मधुरे, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियाँ कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उप्र, बरहीन, नंद, नंदन और सर्वत्रोभद्र हैं तथा नदियों के नाम है अभ्या, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवर्ती, वृत्तिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुव और स्व तीनों लोगों को नाश करते हो, क्योंकि स्वरूप से पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम्हारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों 32 लाख योजन विस्तार वाला साग द्वीप है, जो अपने समान परिणाम वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। एक घृत का सुने, दूध का सुने, एक मट्ठा का। इसमें साग नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वह इस क्षेत्र का नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजब, मनोजब, पवमान, ध्रुमानिक, चित्रेरव, बहुरूप और विश्वधारक अधिपति रूप से निकट स्वयं भगवान अनंत में दर्शित हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियाँ ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्रोस्रोत, देवपाल और महानस हैं। नदियाँ अनघा, अरुदा, उदयस्पृष्टा, अपराजिता, पंच नदी, सहस्रश्रुति और निधृति हैं।
उस वर्ष के ऋतुव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को छीनकर महान समाधि के द्वारा वायु श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। जो प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं को सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण देश जगत जिनके अधीन है वे एक साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करे। एक में अग्नि देवता थे, एक में जल देवता थे, इसमें वायु देवता है। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उसके दुगना विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वह अग्नि की शिखा के समान दिव्यमान लाखों स्वर्ण में पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर है, कमल है, कमल को पुष्कर कहते हैं, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उनके पूर्वी और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम की एक पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इस पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का समस्त स्वरूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन क्रम से सर्वदा घुमा करता है। इस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमनक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में तत्पर रहने लगा था। वहाँ के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की ब्रह्मा सालोक आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते इस प्रकार स्तुति करते हैं। जो साक्षात कर्म फल स्वरूप हैं और एक परमेश्वर में जिनकी पूर्ण स्थिति है और जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप पूर्ण द्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब और सूर्य के आदि द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर उत्तरी भूमि सुधोधक समुद्र के उस ओर है, उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु पेड़ नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में इसका यह नाम पड़ा। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से लेकर धूप पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोगों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके चारों ओर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर, चूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजरात नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोगों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्यमय के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्रीहरि अपने विश्वसेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर से विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्य श्री विग्रह को जो धर्म, ज्ञान, वैराग और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख, चक्र आदि आयु से शोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीला में रूपकल्प के अंत तक वहाँ सब ओर से रहते हैं। लोकालोक के अनंतवर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, उसी को उसके दूसरी ओर के आलोक प्रदेश का परिमाण का भी व्याख्या समझ लेना चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों को ही ठीक ठाक गति हो सकती है। जहाँ तक सुखदेव जी की गति थी वो बताएं कि मैं ये जनरल लोग की गति बताया, इससे ऊपर केवल, हालांकि सुखदेव जी महाराज परम योगेश्वर है इसलिए इनकी गति है, आम लोग नहीं पहुँचेगा वहाँ। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य आप ब्रह्मांड गोलक के बीच में है और सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य स्मृत अर्थात मरे हुए चेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं, इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ। वे हिरण्य में ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए, इसलिए इन्हें हिरण्यगर भी कहते हैं। प्रेम सूर्य वृंदावन विहार। सूर्य के द्वारा ही दिशा का भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और असालता समस्त भाव का विभाग होता है। सूर्य देवता त्रिएक मनुष्य सरीसृप
और लतादि भी छादित समस्त जीव समूह की आत्मा और नित्य इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परामंस्यां सनितां पंचम स्कंदे भुवन को स्मरण समुद्र वर्षण निवेश परिमाण लक्षण विंशोध्याय। प्रेम श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन विहार।